मेरी बॉडी सिमेट्री वाइज बाकी जगह से इट्स नाइस। टुडे वी गोना ट्रेन शोल्डर एंड मैंने प्री वर्कआउट ऑलरेडी ले चुका है, तो विल स्टार्ट इट। जब मैं नॉर्मल सुबह मिरर पर खड़ा होता हूँ तब मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती है। चेस्ट इज़ गुड, लेग्स ऑन पॉइंट, कोर ऑन पॉइंट, बट जैसे शोल्डर लगता हूँ वो श्रंकन लगने लगता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्मिथ शोल्डर प्रेस। टाइम अंडर टेंशन बना रहेगा इन स्मिथ, इसलिए मैं स्मिथ से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड देन आई विल गो विथ डंबल प्रेस। स्मिथ मशीन में मैं एक प्रॉपर ग्रिप के लिए इसमें फैट ग्रिप लगाता हूँ। एंड फैट ग्रिप से एडवांटेज ये मिलता है कि फैट ग्रिप्स एक अच्छा ग्रिप देता है, जिसकी वजह से मुझे फोर आर्म्स पे वो प्रेशर फील नहीं होता। एंड मैं जहाँ पर मैं 10 रेप्स कर पाता हूँ वहाँ पर आई कैन डू 2 more एक्स्ट्रा रेप्स। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट फीलिंग। मैं अभी शोल्डर प्रेस करूँगा। इसमें पहले स्टार्ट करता तो इम्बैलेंसेस फेस करने पड़ते हैं, बट क्योंकि मैंने कांस्टेंट टाइम अंडर टेंशन में ट्रेन किया था पहले स्मिथ मशीन में, इसलिए अभी मेरे लिए लिफ्ट करना इजी होगा एंड वो ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा। फिनिश्ड ऑफ विथ 12 रेप्स एंड भले ये 12 रेप्स एक्सपेक्टेड रेप्स से कम था, बट इट वाज मच बेटर देन हिटिंग रॉन्ग 3 रेप्स देन टू हिट 12 परफेक्ट रेप्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर यू शुड स्टॉप। ईगो में बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने सारे रेप्स कर लेते हैं कि दैट डेफिनेटली गिव्स अस इंजरी। हमको ऐसा लगता है कि वी कैन हिट 3 more reps, बट वो 3 more reps कैन बी इंजूरियस। ईगो में बहकर इफ यू डू 2 to 3 reps एक्स्ट्रा विथ रॉन्ग फॉर्म, यही पर होती है इंजरी। 2.5 kgs का डंबल से इसको स्लो एंड नेगेटिव रेप्स को काउंट करूंगा। एंड इसका जो ये पीक है ये हिट होगा प्रॉपरली। मेरे लिए एक मसल ट्रेन करना ज्यादा इफेक्टिव हुआ है दैन ट्रेनिंग 2 मसल ग्रुप्स नाउ, क्योंकि पहले जब मैं ट्रेन करता था आई यूज्ड टू ट्रेन 2 मसल ग्रुप्स एट अ डे। अभी एज द टाइम चेंजेस मेरा वर्कलोड बढ़ चुका है, तो इट हैज़ बीन विजिबल कि मैं जब एक मसल ट्रेन कर रहा हूँ तो इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन ट्रेनिंग 2 मसल ग्रुप्स इन अ डे। एंड इससे ये भी होता है कि आई एम ट्रेनिंग एफिशिएंटली एंड वो मसल दोबारा मुझे एक हफ्ते में नहीं ट्रेन करना पड़ता। सो आई ट्रेन इट ऑन द नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक जब आता हूँ तब एक फुलनेस आ जाती है बॉडी में कि हाँ अभी द मसल ग्रुप जो भी है इट इज़ फुल्ली रिकवर्ड। एक एयर कंडीशनड जिम में वर्कआउट करना और एक नॉन एयर कंडीशनड जिम में वर्कआउट करने में एक बहुत डिफरेंस फील हुआ मुझे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आई स्टार्टेड विद नॉन एयर कंडीशनड एसी जिम। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि मैं वर्कआउट तो कर लेता था, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी होती थी मेरी बॉडी को रिकवर करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लेना पड़ता था। तो इसमें मुझे एक चीज़ दिखी कि जहाँ पहले मैं अगर एक सेट के बाद 2 मिनट का रेस्ट लेता था, वहीं पर एक एसी वाले जिम में मैं 1 मिनट का रेस्ट लेता था। यही एक डिफरेंस होता है, क्योंकि बॉडी को रिकवर करने के ह्यूमिडिटी को फेस नहीं करना पड़ता। लास्ट एक्सरसाइज लैटरल डेल के लिए सिंगल केबल लैटरल रेजेस। हम हमेशा यूजुअली वी थिंक कि यार मेरे पास चीज़ें नहीं है,
या फिर मेरे पास कन्वीनियंस नहीं है, आई एम नॉट प्रिविलेज्ड। कोई प्रिविलेज नहीं होता, होते होंगे कुछ लोग, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट प्रिविलेज्ड, एंड प्रिविलेज नहीं है, इसी वजह से वी हैव टू लाइन अप ऑन थिंग्स। आई अंडरस्टैंड, जब मेरे पास इतना कन्वीनियंस नहीं था टू बाय अ वे प्रोटीन, देयर वर ऑल्टरनेटिव्स, देयर वाज चिकन फॉर मी, सोयाबीन थी वहां पर उस टाइम पर, पनीर था, एंड मेरे पास गूगल था, इंटरनेट था, तो आई यूज्ड टू चेक ऑन इट। तो एवरीबॉडी शुड डू दैट। कन्वीनियंस किसी के पास भी नहीं होता, बट विद टाइम थिंग्स गेट बेटर। प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। रियर डेल्ट के लिए मैं एक 5 kg का प्लेट लेता हूँ और बेंच को 45 डिग्रीज में इसको ले करके इस पे टिक जाता हूँ, एंड देन उसके बाद मेरे को एक चेस्ट सपोर्ट मिलता है कि मेरे रियर डेल्ट एग्जैक्टली वही टारगेट हो रहे हैं जहां मुझे इसको हिट करना चाहिए। फ्रंट डेल्ट अच्छे से ट्रेन कर लिया, लैटरल डेल्ट भी, एंड रियर डेल्ट एज वेल। आज का वर्कआउट यही तक था। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।